गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 8 है, क्लास +1 के लिए चल रहे हैं। चैप्टर 2 है RNF। आज ग्राफ करा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ कराने से पहले हमें एक दो बातों की अगर पकड़ हो तो अच्छी बात है। पहले मैं एक आधी बात रिजल्ट करा दूं आपको। टेंजेंट हमने पढ़े होते हैं, आज आप देखो आपने कहाँ तक रखे होंगे। टेंजेंट लाइन होती है जो कर्व को टच करती है एट वन पॉइंट पे। 10 तक हम यही चलते हैं, सर्कल भी पढ़ के आते हैं। चलो, तो अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग उसको सुनना है। एक होता है आपके पास रियल टेंजेंट जो 10 तक पढ़ते हो, जैसे रियल नंबर 10 तक पढ़े हुए। टेंजेंट क्या होती है? रियल टेंजेंट लाइन होती है जो टच करेगी कर्व को ओनली एट वन पॉइंट पे। रियल टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन मीट द कर्व या टच द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। कट भी नहीं करती, एक पे मिल जाती है। जैसे सर्कल पे आपने टेंजेंट बनाया होते हैं, तो आपने आज तक टेंजेंट ही पढ़े, दैट आर कॉल्ड रियल टेंजेंट। एक पॉइंट पे टच करे, ये दीज आर कॉल्ड रियल। +1 में अब हम रियल टेंजेंट पढ़ने वाले हैं, तो हमने रियल टेंजेंट पढ़ने का नाम दिया। जबकि 10 तक हम इनको टेंजेंट, जो 10 के टेंजेंट थे वो यहाँ के रियल टेंजेंट है। ये आएगा आपके पास, ये आ गया रियल टेंजेंट। एक होते हैं इमेजिनरी टेंजेंट, जैसे +1 में इमेजिनरी नंबर आता है, वो एक रियल नंबर होता है। 1/2 रियल होता है, -2 रियल होता है, -√2 रियल होता है, पर √1 इमेजिनरी होता है। ऐसे ही दूसरे होते हैं इमेजिनरी टेंजेंट। तो ये भी आप देख लो, इनको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। एसिम्प्टोट आर द इमेजिनरी टेंजेंट होते हैं। इनको हम इमेजिनरी टेंजेंट भी बोल सकते हैं। आर द, ये लाइन होती है, लाइन। तो इमेजिनरी टेंजेंट क्या होती है कहता है, या एसिम्प्टोट क्या होती है? एक लाइन होती है, लाइन टचेस द कर्व या मीट द कर्व एट इंफिनिटी। दूसरी भाषा में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, बट मिलते नहीं हैं। ऐसा लगेगा कि मिलने वाले हैं, पर कभी मिलेंगे नहीं। क्या मतलब बता रहा हूं, जो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे। ना कहीं इंफिनिटी हमने देख रखा है, ना कहीं मिलेंगे। इंफिनिटी होता ही नहीं, ओपन इंटरवल। इंफिनिटी में क्लोज लगाते ही नहीं। जैसे मान लो ये लाइन है और ये कोई कर्व है, ऐसा लगेगा ये लाइन इस कर्व को, एक कर्व लाइन को टच होने वाली है। क्यों? गैप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे इसमें देख रहे हो, ये टच हो रही है, ये टच होने वाली है, कर्व नजदीक जा रही है, लाइन पास जा रही है, टच होने वाली, पर कहीं नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। लास्ट तक इसमें क्या रहेगा? गैप ये बताएगा आगे लाइन और बढ़ेगी, कर्व और नजदीक हो जाएगी, लाइन और बढ़ेगी, कर्व और नजदीक होगी। मिलेगी कहाँ पे जाके? ना इंफिनिटी होगा। मिलेगी कहाँ पे जाके? इंफिनिटी पे। ना इंफिनिटी होगा तो ना मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी, या आपको दूसरी भाषा में जो हमारी इमेजिनेशन, सोच में मिलेंगी, पर मिलती हुई दिखेंगी नहीं। रियलिटी में नहीं मिलेंगी, बट मिलती हुई प्रतीक हो। कैसा लग रहा है कि मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और आगे जाऊं, यहीं से दिख रहा है, आगे थोड़ा और जाऊं तो मिलेंगी, तो आगे थोड़ा और जाके देखता हूँ सिचुएशन, तो फिर वो सिचुएशन और ज्यादा नजदीक की हो सकती है, बट मिलेगी नहीं। अगर मिल गई तो रियल टेंजेंट, जो मिलते हुए प्रतीक होती है पर मिलती नहीं। जैसे मिराज,
जैसे एसएसटी में पढ़ते होंगे 9th में 8th में कभी भी कहीं भी तो ऐसी दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कर्व एक ऊपर से आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि कर्व जो है वो लाइन से दूर है पर धीरे 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 नजदीक 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 आती है। जैसे कई बार आप एरोप्लेन भी देखते हो या जेट फाइटर, जब वो नीचे आते होते हैं फिर वो नीचे से बिल्कुल उड़ान भर लेते हैं पर जमीन को टच नहीं करते, तो टच नहीं करेगा, उसको शो कैसे करेंगे? गैप से। तो ऐसी कर्व्स जो होंगी वो क्या होंगी? ऐसी कर्व्स असिम्पटोट। गलत होंगी, पढ़ो। तो ये जो लाइन होगी, लाइन जो वाई एक्सिस लाइन है तो ये होगी असिम्पटोट, ये नहीं होगा। समझ रहे हो? असिम्पटोट एक लाइन होती है, टेंजेंट एक लाइन होती है, ये तो कर्व है। कर्व जो है वो असिम्पटोट नहीं होगी। तो ऐसी हमें ग्राफ में कई बार सिचुएशन पड़ेंगी तो हम देख लेंगे, उनको हम असिम्पटोट बोलते हैं। दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है असिम्पटोट की, रियल टेंजेंट की नहीं, रियल टेंजेंट की तो बात होगी। कर्व जो है वो असिम्पटोट से शुरू होती है, असिम्पटोट पे खत्म होती है। तो नोट है जो कर्व है स्टार्ट एंड इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंड असिम्पटोट, स्टार्ट भी असिम्पटोट पे होगी, खत्म भी असिम्पटोट पे होगी। कैसे? वो तो चलो जब हम कराएंगे धीरे धीरे तो समझेंगे। अभी तो फिलहाल आज जो समझने वाली चीज थी आपके लिए वो असिम्पटोट था। सबसे पहली टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले तो असिम्पटोट आर द इमेजिनरी टेंजेंट जो हमारी इमेजिनेशन में मिलेंगी, रियलिटी में सिर्फ मिलती है, प्रतीक होती है पर मिलती नहीं मिलती। तो टाइप्स हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ अब शुरू करा रहे हैं, ध्यान दें। सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। A function of the form of y equals to fx equals to a function of the form of y equals to fx equal to k कोई भी कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल में +1 में हम समझ में आती है कि नहीं आती वही गलत बात है, पर बोल देता हूँ। ग्राफ जितने भी हम टेबल बना के बनाते हैं, पर +2 में जितने भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग बिना टेबल के, हम उनको नाम देते हैं स्टैंडर्ड। ये सारे स्टैंडर्ड ग्राफ है, बिना टेबल के बन जाते हैं। इनके लिए जो आप टेबल बनाते हो, टेबल का मतलब समझते भी हो क्या बोल रहा हूँ, जो एक्स वाई की वैल्यू डाल के बनाते हो, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन है, पता है आपको। तो जैसे मैंने किसी एक का ग्राफ बनाना है एग्जाम्पल में, किसी का भी बनवा सकते हो, के भी बन सकते हैं, y = fx = 2, किसी का बना लो। तो टेबल इसको बोल रहा हूँ। तो +2 में कोई भी ये टेबल नहीं बनाएगा, सीधा स्टैंडर्ड याद रखने भी कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे बनता है जैसे अब बनेगा इसके बाद। अभी फिलहाल हम x को वैल्यू देंगे, y की वैल्यू देंगे। x को 2-3 वैल्यू दे दो 10th क्लास की तरह, 10th में जैसे ग्राफ बनाते थे। y की वैल्यू निकालो, y = fx = 2 है, x को -2 पुट करना, -2x को कहाँ पुट कराओगे, है ही नहीं, तो y कितना रहेगा 2 ही। मेरा मतलब y और fx इक्वल है, क्योंकि नोटेशन थी फंक्शन की, याद करो। तो y कितना दिया हुआ है 2, तो x को -2 पुट कराना, कहाँ कराऊँ, y तो 2 ही रहेगा। अगर 2x होता तो जैसे x को -2 पुट कराता तो y कितना होता, क्यों होता, क्योंकि मैं x की जगह क्या पुट कराता, जब x है ही नहीं तो पुट कहाँ कराऊंगा। तो x को चाहे 5 रख लो, y हमेशा ही क्या रहेगा, तभी तो इसको कांस्टेंट बोला जाता है, सोचते रहना, चेंज ही नहीं होगी। ये क्या है अगर सोचो तो, इनपुट डोमेन, ये क्या है इसकी, तो इसकी रेंज चेंज नहीं होती।
जिसकी रेंज इस समय 2 है, पर डोमेन और रियल है। आपको भी कहाँ है और रियल, 3 पुट करा लो, 3/2 पुट करा लो, कुछ भी रियल नंबर पुट करा लो। वैसे बता रहा हूँ, नहीं समझ आता तब भी कुछ चल जाएगी हमारी गाड़ी, तो y तो हमेशा 2 ही रहेगी। तो फिलहाल अभी इनको बोलते हैं इनपुट, वैल्यू ऑफ x, डोमेन ये होती है वैल्यू ऑफ y, रेंज। तो हम ग्राफ से भी डोमेन निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी पहले ग्राफ सीख रहे हैं। जो मेन बात सीखने वाली है, टेबल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिना टेबल के हम y = 2 बना सकते हैं, तो बढ़िया है। तो ये y = 2 है, ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2। सोचो -2 पे भी कितना है, -1 पे भी कितना है। क्यों, x है ही नहीं तो पुट कहाँ कराओगे, x होता तब कराते रहते पुट। तो ये तो वैसे ही लिखते हैं y = fx। तो ये तो लिखने की नोटेशन होती है, आप फंक्शन को याद करो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं कर सकता। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं कर सकता। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं कर सकता। तीनों का मतलब सेम है, एक ही बात है, जैसे मर्जी आप लिख लो। तो एनी हाउ कोई भी वैल्यू पुट कराओ, वैसे भी आपको पता ही होगा y पे 2 चले जाओ, लीनियर इनइक्वालिटीज करी होती है, स्ट्रेट लाइन भी कई बच्चे करते होते हैं, तब जाके होती हैं। तो y = 2 ये ग्राफ, बस। कैसे निकालेंगे डोमेन, पहले डोमेन सिखाएंगे, बताइए अभी मैपिंग में, फिर बता देंगे। पहले अभी आप ग्राफ बनाना सीखो। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। कल मैंने कहीं ना कहीं आइडेंटिटी फंक्शन की बात की थी, अगर आपको याद नहीं तो देख के याद आएगी। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y = fx = x। एग्जाम्पल y = fx = x/2, y = fx = 2x, fx = -x। टेबल बना लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ध्यान रखना। एग्जाम्पल एक का टेबल बना देता हूँ ग्राफ, फिर बोल रहा हूँ अगले साल कोई भी टेबल नहीं बनाएगा। आप तो बनाओ, आपको क्या है, कोई टीचर टेबल नहीं बना के देगा। उसने कहना आइडेंटिटी फंक्शन सीधा ठा ऐसे बनता है, इसमें कौन टाइम लगाएगा। सारे ग्राफ स्टैंडर्ड होते हैं, बिना टेबल के बन जाते हैं। तो y की वैल्यू, x को -2 दूंगा तो y कितना आएगा, -1 दूंगा तो 0 1 2। तो कल आया था x y सेम आए, जिसकी मैपिंग आप मुझसे पूछ रहे थे a b c पे, क्या a b c आ सकता है, वो यही फंक्शन। इसमें इनपुट आउटपुट सेम है, जितनी इसकी डोमेन है उतनी उसकी रेंज है। ये ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन और रेंज क्या है, सेम। सोचो जितनी इसकी डोमेन होगी उतनी इसकी रेंज होगी, ये आप बोल सकते हैं। पर मैं कराने से पहले आप अपने आप से पूछो, आपको स्कूल से कितने आई कार्ड मिले हैं, 12-13 आई कार्ड तो मिले हैं हर साल, एक आई कार्ड। और 11वीं में आते हैं कितने आई कार्ड दे दिए उन्होंने, 15-20 आई कार्ड इकट्ठे दे दिए। 11वीं में जब आप गए इकट्ठे आई कार्ड दे दिए। जब आप आधार कार्ड बनाने गए तो आपको 25-30 आधार कार्ड उन्होंने दे दिए। हर एक बच्चे के पास होंगे, देखो 25-30 आधार कार्ड, ओरिजिनल, फोटोस्टेट नहीं। आइडेंटिटी, हर एक पर्सन की आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो ना ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, सिर्फ y = fx = x है। कांस्टेंट तो कई सारे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन यूनिक होता है, यूनिक। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी फंक्शन होता है, किसी की दो आइडेंटिटी नहीं होती है, सोचना। तो आइडेंटिटी फंक्शन अकेला होता है जो यूनिक होता है। आइडेंटिटी फंक्शन आर यूनिक, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मॉडल्स कई सारे हो सकते हैं। मॉड x का ग्राफ बनेगा, मॉड x -1, मॉड ऑफ साइन x, ये सारे मॉडल्स फंक्शन। अभी कांस्टेंट देखिए काफी सारे थे, 2 3 1। तो आइडेंटिटी किसी की क्या नहीं होती, एक से ज्यादा नहीं होती। आइडेंटिटी फंक्शंस आर ऑलवेज यूनिक। इसलिए मैं बोला नहीं था, मैंने कहा पहले आप नोट करो फिर काटना, काटने से आपको याद रहेगा। -x भी नहीं होती आइडेंटिटी,
ये नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन सिर्फ एक ही होता है। चलिए ग्राफ बनाना बना लीजिए। ग्राफ तो आप बना लोगे, मेरे को बनाने की जरूरत ही नहीं है। 0 1 2 -1 -2 -1 -2 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 2 -1 पे -1 y इक्वल टू x है आइडेंटिटी फंक्शन। इससे ज्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकती, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन a function of the form of y equal to fx equal to mod x। mod x मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। 6.2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 मॉडुलस की डेफिनेशन को याद करो। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब कैन नेवर बी नेगेटिव। अनदर नेम, कोई बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है मतलब मॉडुलस ही निकालना है आपको। एग्जाम्पल है y equal to fx equal to mod x, y equal to fx equal to mod of x minus 2, y equal to fx equal to -3 plus x mod। किसी का भी ग्राफ बना लो, इसमें सारे मॉडुलस फंक्शन एटसेट्रा। आइडेंटिटी फंक्शन को छोड़ दो, बाकी सारे कितने सारे हो सकते हैं, काफी। यूनिकनेस सिर्फ आइडेंटिटी में होती है। अगर पिछले वाले में थोड़ी सी जगह बचाई हुई है तो पिछले वाले में एक और नोट लिख लेना आइडेंटिटी फंक्शन में अगर है तो। y इक्वल टू x का आपने ग्राफ बना लिया है, +2 ऑनवर्ड सीधा बनेगा y इक्वल टू x में। और एक अगर जो बच्चा y इक्वल टू थोड़ी जगह बची है -x का बनाना है तो लेफ्ट से निकाल लेना। स्ट्रेट लाइन जिसने करी हो तो ठीक है, नहीं कही तो एक बार उसमें ये भी बना लो। ये सीधा बनते बिना टेबल के। ये नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आगे इट इज नॉट आइडेंटिटी फंक्शन, नेगेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आप बोलोगे सर 2x का y इक्वल टू x/2 का नहीं, सिर्फ x आइडेंटिटी। तो ये कैसे जाती है, कैसे लाइन जाती है, ओरिजिन से हमेशा पास होती है। क्यों, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 y को 0 रखो, सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन इसको हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई। याद रख सकते हो तो देख लो, नहीं तो टेबल बना लेना, पर किसी टीचर से मत पूछना, अपने आप बनाते रहो टेबल। एग्जांपल है y इक्वल टू fx इक्वल टू mod x। अब मॉडुलस फंक्शन जो होता है आपके पास, x की कुछ भी वैल्यू देते रहो, y कभी नेगेटिव होता ही नहीं। सोचो -2 -1 0, आप खुद वैल्यू पुट कराओ। -2 पे भी क्या होगा, -1 पे भी। तो इसीलिए मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज 0 और, क्योंकि इनकी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होती है या 0 होती है। मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, जो शुरू से लिखवा रहा हूँ मैं। 2-3 महीने हो गए इस बात को, जब से चल रहा है हमारे पास मैथ का सिलेबस। 3 बातें गई थी, स्क्वायर, मॉडुलस, स्क्वायर रूट। ये 3 फंक्शन ऐसे हैं, स्क्वायर, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, कैन नेवर बी नेगेटिव। आइदर 0, जिसमें से पहला भी चला है तो आप देखोगे अभी ग्राफ में भी। बनाओ जरा इसका ग्राफ, खुद बनाओ। मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊँ, यहाँ लिखवा देता हूँ प्रॉपर्टीज। बनाओ ग्राफ जरा, डेफिनेशन है इसकी एंड प्रॉपर्टीज।
बना लिया होगा ग्राफ, डेफिनेशन है इसकी, एक्सरसाइज 6.2 से उठा लेना। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है, याद करो एक्स कब, जब एक्स 0 से बड़ा हो, एक्स पॉजिटिव हो, 0 से बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव। बनाया नहीं क्या भी ग्राफ, बनाओ क्या, 0 1 2 वी शेप का बन गया होगा, 1 2 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, वो तो जितनी मर्जी वैल्यू आप डालते हो वो आपकी मर्जी, वी शेप का मतलब। देख ही रहो इसमें हमेशा y पॉजिटिव जा रहा है 1 2, नीचे ग्राफ जाता ही नहीं, नो ग्राफ, तो इसका मतलब कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। y मतलब मॉड x, मॉड x का मतलब x के y, सोचना आराम से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, तो y नेगेटिव जा रहा है, देखो क्या नहीं जा रहा, तो y नेगेटिव नहीं जा रहा, y नेगेटिव नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कौन नेगेटिव नहीं जा रहा, मॉड x। क्यों, क्योंकि y और मॉड x एक ही बात है, तो y नेगेटिव नहीं जा रहा, कहां पे, ग्राफ में। यहां पे लिखता हूं, इन ग्राफ, सोचो आराम से, y नेगेटिव नहीं जा रहा, बट y किसके इक्वल है, सोचो मॉड x के, तो इसका मतलब क्या हुआ, y और मॉड x नेगेटिव नहीं जा रहा, देयरफॉर y और मॉड x नेगेटिव नहीं जा रहा, तो मॉड x कभी नेगेटिव नहीं जाता भाई, y ही नहीं जाएगा नेगेटिव, ग्राफ ही नहीं बन रहा, नीचे ग्राफ ऊपर ऊपर उठ जा रहा है, ग्राफ देखना होता है, ग्राफ ये है, ये ग्राफ होना है तो y एक्सिस। चलिए एनी हाउ मॉड x की याद करो, x जब ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस x इज क्या होगा, पॉजिटिव। जब x को 1 2 3 पुट कराओगे तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पर जब x को नेगेटिव लोगे, सोचना -1 -2 -3, तो x पहले से ही क्या ले रहे हो आप, सोचो x पहले से ही, तो बाहर भी उसके क्या लगाना पड़ेगा, सोचो, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या आएगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। और तीसरी वैल्यू क्या होगी, 0, जब x क्या होगा, 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x और -x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जब x लेस देन 0 हो, इक्वल टू किसी भी दोनों में से एक के साथ लगा दो, जरूरी नहीं ग्रेटर के साथ, लेस के साथ भी लगा सकते हो, 6.2 में जाके देखेंगे। फिर दूसरी बात है, ये डेफिनेशन है मॉड x की। दूसरी बात है, मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, जरूर लिखूंगा दोबारा, बताने के बाद भी इतनी बार, उसका रीजन है आप +1 में हो। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस से हमारा मतलब सिर्फ मॉड x से नहीं है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन, x -5 हो, मॉडुलस फंक्शन जो बोल रहे हैं, कैन नेवर बी नेगेटिव, मींस ऑलवेज क्या होंगे, गलत होंगे, मींस आइदर 0 और पॉजिटिव। अब ठीक हो, सोचते रहिएगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तीसरी बात है, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.3 में यूज कर चुके हैं, वहां भी हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकाला हुआ एक्सरसाइज 5.3 में। मॉड x की वैल्यू +-x होती है, जैसे आप डेफिनेशन में आप देखते हो, और 10th क्लास को याद करो, √x² भी +-x होती है, फ्रॉम 1, 2 दोनों इक्वल होते हैं, तो हम मॉड ऑफ x को √x² लिखते होते हैं, फ्रॉम 1, 2 से मॉड x लिख लो, स्क्वायर ऑफ √x लिख लो, देयरफॉर मॉड x इक्वल्स टू √x² होता है, इक्वल टू +-x, ध्यान रखना, काम की चीज है, कॉम्प्लेक्स में यूज किया हुआ है, या किसी ने भी करना है तो एक्सरसाइज 5.3 में आप करो। थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा, 8वां या 9वां क्वेश्चन होगा, बाद 8वें 9वें की नहीं, बहुत जगह यूज होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो सर क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ sin x को √sin x, नहीं लिख सकते सर, ये तो लिखा हुआ है, पढ़ो पहले मैंने क्या लिखा है। अब ये सर ऐसे लिख दूं, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों में फर्क है, ये ठीक है ये गलत है, सोचना आपको है। मॉड x + 1 को मैंने ये नहीं कहा
रूट एक्स प्लस वन लिखो। मॉड एक्स प्लस वन को मैंने कहा है रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखिए अंकित भाई, होल स्क्वायर लिखिए अंकित, तब आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। फोर्थ है होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस माइनस, एक्स प्लस वन थोड़ी ना होगा, वो नहीं होगा, गलत लिख रहे उसको। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखते हो, वेक्टर में देखते हो, फिजिक्स में या प्लस टू के मैथ में वेक्टर में देखोगे। मॉड एक्स प्लस वाई साथ साथ ही लिखवा दो ना एक आधी बात, कैन नेवर बी इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स प्लस वाई बट नॉट बट लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, पर हमेशा इक्वल टू नहीं होता, छोटा या बराबर। फिफ्थ है मॉड एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का भी मॉडुलस, का भी मॉडुलस, का भी मॉडुलस। सिक्स्थ है मॉड एक्स इंटू वाई, अब कितनी आपको याद रहती हैं वो आप देखो, मॉड एक्स बाय वाई, मैंने तो अपनी तरफ से करा दिया। कुछ शॉर्टकट्स हैं, देखो जरा, कर लो आराम से नोट, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप जहां भी जाओगे प्लस टू में करोगे, अगर 2 बार हो जाए तो चीजें पक्की हो जाती हैं, देख लेना, जहां भी जाओगे आराम से करना वहां पे, इसलिए मैं प्लस वन में सारे कराता हूँ, इसलिए मुझे रिलेशन फंक्शन कराने में ज्यादा टाइम लगता है। 3 लेक्चर तो ग्राफ में लग जाएंगे कम से कम भी, डोमेन में 1 से 2, रेंज में 1 से 2, इसलिए लेक्चर पढ़ते हैं मेरे। चलिए शॉर्टकट है अगर आप समझो तो, कभी काम आ गया अगर आप सोच सको तो। एक शॉर्टकट है डेफिनेशन का, पहला है डेफिनेशन का, डेफिनेशन को प्लस वन में पढ़ना भी एक बड़ी चुनौती रहती है। अगर x ग्रेटर देन 0, समझना तो बड़ी दूर की बात है, पढ़ने की बात कर रहा हूँ। इक्वल टू कहीं भी लगा देना, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, हमें कोई टेंशन नहीं। पहले मैंने ग्रेटर के साथ लगाया था, प्लस के साथ, कोई चक्कर नहीं। शायद आपको पता होगा मैथ में 0 और -0 अलग अलग होते हैं, 0 और -0 एक ही बात है। चाहे आप यहाँ 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा यहाँ, अगर यहाँ x को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा -0, तो -0 हो चाहे 0 क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए कहीं भी रखते हैं, दोनों जगह नहीं रखते। वैसे बात करी हुई है, बार बार एक बात को कहना भी ठीक नहीं, क्यों नहीं रख सकते, आपने 10th क्लास को याद करना पड़ेगा। नंबर लाइन बनाई होती है 1 2 -1 -2, ये नंबर लाइन ठीक है, 2 3 4 ऐसी तो बनाते हो। जितना मन हो उतनी बार 3 लिख लो, जितना मन हो उतनी बार 2 लिख लो। उतनी बार लिखते हो क्या? 3 बार लिखते हो, 2 बार, 4 बार लिखते हो क्या? कि 2 बार लिख सकता हूँ 4 को? ऐसे भी होती है नंबर लाइन। तो फिर ये 2 बार 0 क्यों लिखी? समझने वाली बात है। इसमें क्या 0 या उससे बड़ा, इसमें 0 या उससे कम, तो 2 बार 0 आ गई। 2 बार 0 वाली कोई नंबर लाइन होती है क्या? तो इसलिए एक बार आता है, वो आपकी मर्जी है। शॉर्टकट समझ सको तो अलग बात है, सोचते रहना, समझ आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये तो अपनी आने वाली जनरेशन से भी, जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ आ जाना, तब तक तो समझ आएगा। मैं रहूं ना रहूं, कोई ना कोई जरूर समझा देगा। चलो, मॉड x + 2 है तो इसकी डेफिनेशन इसी को देख के लगानी है। क्या लगेगी सोचो, प्लस का x + 2 कब? जब x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू इधर लगा दो। जब x + 2 होगा, x नहीं x + 2, और माइनस ऑफ x + 2 जब x + 2 क्या होगा?
और इसको मैथ में पढ़ना आना चाहिए, हर किसी को आता भी होगा। और x किससे बड़ा होगा बताओ जरा, सोचते रहना, आप लोगों का भी थोड़ा सा इक्वल टू गलत लगा दिमाग रख लेना चाहिए मेरे को। ऐसे लिखते हैं, ग्राफ है, डेफिनेशन याद रखना, इक्वल टू एक ही लगाना, चाहे समझ आए चाहे ना, गलती से भी दो जगह इक्वल टू मत लगा देना। लगाओ जिसके साथ मर्जी, कभी ग्रेड के साथ लगा रहा हूँ, कभी लेस के साथ, जानबूझ के लगा रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान दो। 3 - 2x है, उसकी एक वैल्यू क्या आएगी, अगर 3 - 2x क्या आएगा, और नेगेटिव ऑफ 3 - 2x, अगर 3 - 2x क्या आएगा, इक्वल टू कहाँ लगाऊं, जहाँ मर्जी लगा दूं। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज, ठीक लिखी है मैंने x की वैल्यू, कि गलत तो नहीं लिख दिया, देखना जरा यहाँ से x की वैल्यू निकाली मैंने। गलत है, एक बच्चा बोला है गलत है। हाँ भी बच्चे, नाम बता पहले अपना। आपने बोला था, आपने बोला था सर, इसने बोला था, मेरे को ना बिल पड़ा था। पहले तो इसने बोला था, दूसरे नंबर पे आपने बोला था। उधर से आई है कॉल, मैंने बोला। चलिए 3 - 2x > 0 है, ठीक है। तो 3 किससे बड़ा हो गया बताओ जरा, 2x से बड़ा हो गया, 2 से डिवाइड कर दूं, 3/2 किससे बड़ा हो गया, तो x किससे बड़ा हो गया, तो मैंने बड़ा ही तो लिखा है। ठीक है, क्या गलत है, 3 बड़ा है 2x है, सर ये साइन गलत है। क्यों, क्या साइन गलत है, ये साइन ठीक है, पहले बता। सर ये तो ठीक है, ये जो इसमें ये वाला, ये वाला किस तरफ आएगा, x डिवाइड, तो ग्रेटर का ही तो साइन है ये। सर उसमें x ग्रेटर है। हाँ तो इसमें तो x ग्रेटर देन है, इसमें 3/2 ग्रेटर है। एक मिनट पहले उसकी बात सुन ले, कोई बात नहीं, वो बेटा बताओ। पढ़ लो सर एक बार। 3 - 2x > 0 है, 3 बड़ा है 2x से, 3/2 बड़ा x से, x बड़ा है 3/2 से, तो x बड़ा ही तो है 3/2 से। सोच भी लिया, आप सोचवा दो, आप बता दो, चलो आप कैसे पढ़ते हो आप पढ़ लो। इक्वल टू रख लो सर उसकी जगह। इक्वल टू नहीं रखूंगा, है ग्रेटर ही तो ग्रेटर ही रखूंगा। करते रहना बाद में, पहले इक्वल टू रखो। किसके इक्वल टू रखूंगा, इसको कह रहे हो, अरे सर वैसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाइंग इससे बाय बोथ साइड या डिवाइडिंग इससे। कर लिया, तो ये क्या आएगा सर, उस तरफ आएगा आपने। मतलब ये एरो ठीक गलत है, गलत है सर, ये तो ये वाला गलत है और ये वाला ठीक है। सर इसमें आपने कर रखा है 3/2 ग्रेटर है x, हाँ, और उसमें कर रखा है x ग्रेटर है। तो क्या आएगा, क्या आएगा, चलो 3/2 है सर, ग्रेटर है। नहीं यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है 3/2 ग्रेटर x है तो x ग्रेटर आएगा, 3/2 है सर, 3/2 बड़ा है x से, तो x क्या आएगा, x स्मॉल है स्मॉलर आएगा। तो इमाम में स्मॉलर ही तो लिखा था, तो गलत क्यों बोला था सर, आपने यही बोलने का क्या, तो मैंने ये x < 3/2 तो लिखा था, तब आप क्या बोल रहे थे, तो आपने साइन ग्रेटर का ही तो बोल रहे थे, तो मैंने कहा चेक कर लो, वो तो मैंने जानबूझ के तो ग्रेटर डाला। सर वही तो बता रहे तो लेस ही आएगा, और इधर क्या आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन भी तो चेंज करेगा करके, उधर जा रहा है x, इधर से उधर आएगा, और आप तो वही बोल रहे थे। चलिए ये साइन ठीक लिखा हुआ था, गलत नहीं था। अब इसका ग्राफ है, अब ग्राफ बनाना है तो इसका शॉर्टकट है ग्राफ का, y = mod of x - 2 का बनाना है, इसका भी बना देंगे x + 2 का। तो इसको 0 पुट करा लो साइड पे, खोपचे में ले जाके 0 पुट करा लो। x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई है, 2, तो x पे 2 चले जाओ, ये रहा 1, ये रहा 2, x - 2 को 0 x 2, तो 2 आ गया। तो ये क्या बना दोगे, v2 से शुरू हो जाएगा ग्राफ बनेगा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x + 2 का ग्राफ बनाने जैसे यहाँ पे था, सोचना x + 2 एग्जाम्पल है, y = x + 2,
x प्लस 2 को 0 x क्या आएगा माइनस का, तो x पे कितना बना लोगे -1 -2 चले जाना और -2 पे क्या बना देना, वो दिया हुआ है 3 - 2x वही बना देता हूँ और काके इनइक्वालिटी का सही साइन डाला हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ 3 = 2x, x कितना आ गया, हमें खोपचे में लेके जाना बैठे, ये आ गया 3/2, ओरिजिन है ये 1 है ये 2 है, ये क्या आएगा 1.5, तो 3/2 से क्या ले जाना ऐसे। और देख लो एक आधा ग्राफ, y = mod x है, तो क्या कराओगे x को, तो 0 से क्या कर लेना ऊपर, अगर बाहर mod x आ जाए के बाहर नेगेटिव आ जाए या कोई भी x - 1 बाहर नेगेटिव आ जाए अंदर नहीं बाहर, तो x - 1 को क्या पुट कराना, x की वैल्यू क्या आ गई, x पे 1 चले जाना 0 और 1, अब नीचे भी बना देना, अगर बाहर नेगेटिव है नेगेटिव जाएगा y, जैसे ग्राफ बड़ा यूज होता है y = -mod x, शक के तो टेबल बना ली वही घर बैठ के अपने आराम से टेबल बनाना, जिसको डाउट लग रहा है ऊपर बना दूं, जिसने जो जो नोट करना होगा देख लेना, x को 0 तो क्या जाओगे बताओ 0 पे नीचे की तरफ सोचना, टेबल बनाना है तो टेबल बना लो, x की वैल्यू y -2 -1 0 1 2 कराओ, x को -2 पुट कराए कोई बच्चा, गधे हो, -1 0 -1 -2 सोचते रहना, और y इसमें देख लो हमेशा क्या आ रहा है नेगेटिव, सोचो आराम से अपना दिमाग लगाओ, अब भी बोल दे मैं यही बात बोल रहा हूँ, चलो नेगेटिव आएगा -2, करा के देख लेना आराम से, y = -x है, पुट कराना x को -2, ये लो माइनस और -2, बाहर माइनस है अंदर का -2 + 2 बना, और बाहर का तो रहेगा -2 आएगा, सोचना। चलिए स्क्वायर रूट फंक्शन है तीसरा, चौथा स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो ऐसे आप शॉर्टकट लगा सकते हो, फोर्थ है स्क्वायर रूट फंक्शन बनाएंगे, ये तो ग्राफ जितनी बार भी करोगे उतने ही कम है, ये आपके तैयारी कराएंगे आगे की स्क्वायर रूट फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फॉर्म, माइनस में है तो नीचे की तरफ भी बनाना, प्लस में है तो ऊपर की तरफ, टेबल बना के बनाते रहना, a function of the form of √x। एग्जाम्पल अटेंटिव सिर्फ अकेला था, बाकी आप देख रहे हो कितने सारे साथ साथ एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं। एग्जाम्पल मॉड ऑफ रूट ऑफ एटसेट्रा। ग्राफ रूट फंक्शन का ग्राफ भी देख लेना, कभी नीचे नहीं जाएगा, ऑलवेज 0 या उससे बड़ा जाएगा, जैसे कि आप भी देखोगे। एग्जाम्पल x है y है, x को वैल्यू डाल दो -2, -1 है, 0 है, 1 है, 2, -2 डालूंगा तो पढ़ेंगी नहीं बात, क्यों नहीं बनेगी वो भी देख लो। √-2 √2 आयोटा, आयोटा का क्या ग्राफ बनाऊंगा, इमेजिनरी नंबर का ग्राफ नहीं बनेगा, 0 पे 0, √1 1, √2 1.4 होता है अप्रोक्सीमेट, 3 कराना है तो √3 1.7 होगा, जितना मर्जी बढ़ाते हो।
पर अगर ध्यान से y आउटपुट देखो तो आउटपुट या तो 0 आ रही है या उससे बड़ी आ रही है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही। आइडेंटिटी की आउटपुट देख लेना नेगेटिव आ रही थी, तो उसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना लेंगे, दिख जाएगा आपको 0, 1 2 3 4 जितनी मर्जी वैल्यू बनाते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 0 पे 0, 1 पे 2 पे 1.4, 3 पे 1.7, ये बनता है y इक्वल टू रूट एक्स। नीचे कोई ग्राफ नहीं बनता, नीचे से हमारा क्या मतलब है, जहाँ y नेगेटिव है वहाँ कोई ग्राफ नहीं, नो ग्राफ। Therefore, स्क्वायर रूट फंक्शन जो होते हैं कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और क्या होंगे, दैट मीन्स रूट एक्स हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा, रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता। प्रॉपर्टीज पहली, रूट ए प्लस बी नहीं होता, जैसे मॉड नहीं टूटते थे, स्क्वायर रूट भी ऐसे नहीं ब्रेक होते थे। 8th में पढ़ना शुरू कर देते उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा है a माइनस बी भी ब्रेक नहीं होती, दोनों की वैल्यू अलग होती है, पर मल्टीप्लाई वाले हो जाते हैं, जैसे मैं बताइए, डिवाइड वाले भी हो जाते हैं। शॉर्टकट में अगर y इक्वल्स टू, ग्राफ बनाने शॉर्टकट है, रूट ऑफ x माइनस 2, करो आराम से नोट करो, रूट x का ग्राफ यूज, ग्राफ इसलिए सीखने में जरूरी है, डोमेन है, आप ग्राफ से जल्दी निकाल सकते हैं। इसको 0 पुट करा दो, जैसे मॉड वाला काम करना है, 2 है, 2 पे चले जाना, जब 2 आ गया तो 2 पे चले जाओ, ये 1 है, ये 2 है, 2 से ऊपर ऐसे चले जाना, तो y इक्वल टू एक्स में जितना मर्जी चले जाओ तो ग्राफ बन जाएगा। नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, x प्लस 3 को 0x क्या आ गया, तो x पे कितने चले जाना, -3 पे ले जाना सीखो, -1 -2 -3, यहाँ से ऐसे चले जाना, y इक्वल टू क्या आएगा, रूट एक्स प्लस 3। एग्जाम्पल है y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस 2 आ गई, तो क्या कराओगे, x माइनस 2 को 0x कितना आ गया, बाहर माइनस है, तो अब क्या चले जाओगे, 0 है, ये 1 है, 2 है, नीचे की तरफ चले जाना, ऐसे बना। वो 5th ग्राफ सिग्नम फंक्शन है। माइनस ऑफ रूट एक्स, एक्स को 0 पुट करा देंगे, 0 आ गई वैल्यू, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, नीचे की तरफ जाएगा, स्क्वायर फंक्शन है 5th।
तीनों इकट्ठे कराने। A function of the form y equal to fx equal to x square. जैसे एग्जाम्पल बना लो, इसका खुद ही ग्राफ बना लो। ये भी देखो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, आइदर जीरो और पॉजिटिव जाएगा। सिक्स एग्जाम्पल है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वैल्यू डालते हैं। चलिए डालिए जरा 4 1 0 1 4। देखिएगा आपको, वैसे जिन्होंने पढ़ा कॉनिक्स तो ये अपर एंड पैराबोला है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। -2 पे 4 0 1 4 y equal to x स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, किसी का भी स्क्वायर आइदर जीरो, ग्राफ बताता है कि नीचे नहीं जा रहा, और पॉजिटिव। ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए, याद रखना कभी नीचे ग्राफ नहीं जाए। नौ ग्राफ सिक्स्थ है, cubic function, a function of the form of ये सारे अगले सालों में स्टैंडर्ड चले जाते हैं। टेबल बना दें। क्यूबिक नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, देख देंगे ग्राफ से दिखता है। नीचे ग्राफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएंगे, टेबल से ही पता चल जाता है। इसमें टेबल से आपने बनाई, एग्जाम्पल है, टेबल बनाने बना लो, वैल्यू डालो जरा, एक्स की वैसे ही वैल्यू डालोगे, -2 -1 0 1 2 -8 -1 0 1 8 आएगा मेरे पास, आ गया नेगेटिव में। सिग्नम फंक्शन बना लीजिएगा, 0 है, 1 2 2 4 6 8 -2 -4 -6 8 है, -1 पे -1 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 8। तो ये ऐसे ग्राफ है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव।
सिग्नम फंक्शन। इसको हम पीस टुकड़े वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन, जिसके टुकड़े हो जाते हैं वो। आ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, पीस का टुकड़े होते हैं, इस फंक्शन के टुकड़े होते हैं ऑफ द फॉर्म। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, SGNX, a function of the form y equals to fx equal to 1 होता है जब x 0 से बड़ा होगा, 0 होगा जब x 0 होगा, -1 होता है जब x less than 0 होता है। जब x पॉजिटिव होगा तब 1 लेना है y को, ध्यान से पढ़ो जरा, y गुड fx इक्वल टू 1। जब x 0 लोगे तो 0 आएगा y की वैल्यू, नेगेटिव लोगे तो क्या आएगी, -1 आएगी। क्या मतलब बता रहा हूँ मैं आपसे, टेबल बना देता हूँ ग्राफ में। और भी होते हैं जितने मर्जी लेते हो। y इक्वल टू fx इक्वल टू 2 अगर x ग्रेटर देन 0, 0 -2। तो फिलहाल अब इसका ग्राफ बनाओ, टेबल बनाओ। x को वैल्यू दो, y की वैल्यू आएगी, -2 दो, -1 दो, 0 दो, 1 दो, 2 दो। जब x को -2 दोगे, x को -2 का मतलब नेगेटिव, x को लेस देन 0 दोगे, नेगेटिव दोगे, तो y की वैल्यू क्लियर लिखी हुई है भैया, y -1 आएगा क्योंकि इसके आगे कोई x है ही नहीं। अगर इसके आगे x होता तो मैं x की जगह -2 पुट कराता। जब x को -1 रखोगे 0 से छोटा, तब y की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। 0 रखोगे तो क्या आएगी, 0। 1 रखोगे तो क्या आएगी, 2 रखोगे तो क्या आएगी, 1। 3 रखोगे तब भी 1। सोचना इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 1 2 3 -1 -2। जो बच्चे 0.1 रखेंगे x को तब भी 1 आएगी। सोचना -0.1 रखोगे तो -1। क्यों, जब x नेगेटिव होगा तो -1, पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। 0 पे कितना होगा, 0, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 0.5 पे 1। तो 0 पे क्या होता है, 0 तो डार्क सर्कल लगेगा, पर 0 पे 1 नहीं हो सकता। 0 पे 1 नहीं, होलो सर्कल है। होलो सर्कल से फैमिलियर हो, नॉट इंक्लूडेड। पर इसके बाद 0.1 पे भी क्या होगा, 1, 0.2 पे भी क्या होगा, 1, बाकी फिर डार्क लाइन आ जाएगी सारी, सब वैल्यू पे 1 होगा। 2 पे 1, 3 पे 1, 1 पे 1, 0.5 पे भी 1, सब पे 1 है। ये होलो सर्कल। ऐसी -1 पे क्या आएगा, -1 -2 पे, तो यहाँ भी क्या लगेगा, होलो सर्कल। ये क्या है, डार्क सर्कल इंक्लूडेड। क्यों, 0 पे 0 है, पढ़ो जरा, होलो सर्कल है, एक्सक्लूडेड है। ये पीछे वाली सारी होगी ऐसे। तो इसका ग्राफ ऐसे बनते हैं, सीधी लाइन जाएंगी, सीधी लाइन जानी चाहिए ऐसे। ये होते हैं SGNX फंक्शन, SGNX फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन।
आराम से पहले इसे बना दो पीस वाइज को। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा होना। जीरो पे डार्क या होलो, फिर डार्क लाइन बना देते थे। डार्क लाइन का तो सारी पीछे पे क्या होगा, -1 पे -1, 1 पे 1, 2 पे 1। एग्जाम्पल रेसिप्रोकल फंक्शन। बना लीजिए, टेबल बनाइए, वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल्स टू fx इक्वल टू 1/x। बना लीजिए जरा टेबल। -2 -1 -0.1। सोचना जितनी छोटी वैल्यू जाएगी, इसलिए छोटी वैल्यू को बाद बीच में डाल दीजिए। 0.001 -2 पे सोचिए जरा y की वैल्यू क्या आएगी, -0.5। -1 पे -1, -0 पे 10 सोचिए, -1000 सोचो। 0 डालोगे तो इंफिनिटी, एसिम्पटोट, 1000, 10, 1.5। बनाओ जरा। तो ये आ गया आपके पास x, ये आ गई y, ये आ गया आपके पास 1, 2, -1 -2। 0 पे कितना है आपका, इंफिनिटी है। सोचो 0.1 पे तो आपके पास जो है वो कितना दिया, 0.1 पे 10 दिया हुआ है, 10। 0.001 पे कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1000। सोचो 1 पे 1, 2 पे 0.5। सोचो तो एक तरफ कैसे जाएगी, 0 पे कितना है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, ये y से तो इन्फिनिटी कहीं होता है क्या, सोचो जरा। तो यहाँ गैप डाल देना, गैप। ये क्या डालेंगे, गैप। ये भी क्या डालेगा, गैप, क्योंकि 0 पे कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी को। 0 पे दोबारा देख लो कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी कहीं होता ही नहीं है। सोचो 0.1 पे 10, 1 पे 1, 2 पे 0.5, और कम जाओगे और छोटा हो जाएगा, पर 0 कभी नहीं आएगा। आप देख लो आउटपुट जो है इसकी कभी 0 नहीं है, y कभी 0 नहीं होगा। y 0 हो ही नहीं सकता। अगर आपको किसी को समझो मेरे यहाँ बैठे हुए, y 0 कतई नहीं हो सकता। y 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, ऊपर 1 फिक्स है। y 0 एक ही कंडीशन में होता, जब ऊपर 0/x होता, मतलब x/1 होता, मतलब ऊपर x होता। ऊपर तो 1 फिक्स है, तो ऊपर 0 कैसे हो जाएगा। कभी आपने देखा मैथ में 2 भी 0 हो जाए, नहीं, 1 भी 0 हो जाए, नहीं। तो इसलिए नीचे वाला ये कभी नहीं मिलते, गैप है। -1 पे देखो कितना दिया हुआ है, -1 पे सोचना, -1 पे आराम से देखो कितना दिया हुआ है, -1/2 पढ़ लो। -1 पे कितना दिया, सॉरी -1, -2 पे कितना दिया हुआ है, हाँ सोच रहे हो, और -0.1 पे कितना दिया हुआ है, सोचो, -10। तो ये ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, सोचे। तो नीचे भी क्या आएगा, गैप। इधर भी क्या आएगा, सोचो। तो इसमें दो एजिम्पटोट है इसमें। एक तो ये है इसका एजिम्पटोट, कौन वाला, y एक्सिस। क्यों, ये कर्व को मिल तो रहा है, इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, और ऊपर चले जाओ और गैप कम होता दिखा, और नीचे चले जाओ गैप कम होगा। एक ये भी इसका एजिम्पटोट है। इसके दो एजिम्पटोट हैं, एजिम्पटोट 1 और 2। कौन कौन से, एक तो y एक्सिस और एक क्या है,
कर्व देखो कहाँ से शुरू हो रही है, कर्व देखो अजिम्पटोट से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, सोचो। शुरू भी अजिम्पटोट पे होती है, सोचो, खत्म भी अजिम्पटोट पे होती है। शुरू एक्स एक्सिस से हुई, खत्म वाई एक्सिस से हुई, तो अजिम्पटोट से शुरू और अजिम्पटोट से खत्म। ये होता है रेसिप्रोकल ग्राफ। नहीं तो आपको टेबल बना दिए, उस पे जाइए।